हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अपने घर में सेफ़ और हेल्दी हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबसे बात करी थी मोटिवेशन के बारे में, और हमने बात की थी कि हम किस तरह से मोटिवेटेड रह सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डीमोटिवेटेड होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है फेलियर्स। हम सबको डर लगता है फेल होने से। तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों से बात करूंगी कि why failures are important and why it is necessary to fail in our lives. When it comes to the word failure, the first thing which comes to my mind is, let's face it, हम सब गलतियाँ करते हैं, let's accept it. So हम सब इंसान हैं, गलतियाँ होना is a part of life. So when it comes to failure also, this is the reality of life. और यही है जो हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। हम कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, जो भी लाइफ में आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल हैं, यू जस्ट रीड अबाउट देयर लाइफ और आपको पता चलेगा सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेलियर्स को ज़रूर फेस किया है, बट वो उन फेलियर्स को ओवरकम करके आगे बढ़ गए। ये सब पता होने के बाद ऑल्सो स्टिल वी ऑल हेट इट। हम सबको फेल होने से डर लगता है, और अगर हम एक बार फेल हो जाएं तो हम उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू लेट गो। अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा चलना सीखता है वो कितनी बार गिरता है, बट फिर भी यू गो एंड आस्क हिज और हर मदर। आप पूछिए, मदर बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती है कि नहीं, एक दिन मेरा बच्चा चलना ज़रूर सीख जाएगा। हम सबको रीज़न पता है उसके कॉन्फिडेंस का, बिकॉज हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि चलते टाइम गिरना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। Why we are not treating other failures in the similar manner? अगर हमें कहीं भी पहुंचना है, हमें जो भी लाइफ में बनना है, उस रास्ते में हम कई बार गिरेंगे, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। हमें ये समझना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है द फर्स्ट थिंग इज़ सोसाइटी। हम सोसाइटी के अंदर सक्सेस को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं और सक्सेस के पीछे की जर्नी को भूल जाते हैं। दैट जर्नी विच इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फुल ऑफ सेटबैक्स, कहीं ना कहीं फेलियर्स के साथ जुड़ी होती है। सेकेंड थिंग इज़, जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं। एक इमोशनल टर्मोइल आ जाता है, इंसान के अंदर फीलिंग आती है बहुत ही गंदी, गिल्ट की, रिग्रेट की। एक्चुअली में आई नो फेलिंग हर्ट्स, बट स्टिल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हमें लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है, और मुझे लगता है कि फेलियर से बड़ा कोई भी टीचर नहीं है। अब सोचो, बिना अगर फेलियर ना हो, मुझे नहीं लगता हम ये इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग्स कभी सीख पाएंगे। कंपैशन, काइंडनेस, आई थिंक एम्पैथी। और मुझे लगता है सक्सेस हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाती है। कई बार सिर्फ सक्सेस मिलने से ना इंसान के अंदर बहुत गुरूर आ जाता है। फेलियर्स हमें ग्राउंडेड लगती है। जो लोग फेलियर्स के बाद सक्सेस को अचीव करते हैं वो उसकी एक्चुअल वैल्यू समझ पाते हैं। दैट इज़ व्हेन एवर आई हैव फेल्ड सो मैनी टाइम्स इन माई लाइफ। जो मैं आज हूँ, शायद मैं लाइफ में कभी बनना नहीं चाहती थी, बट आई नेवर स्टॉप्ड। आप उन फेलियर से सीख के जब आगे बढ़ते जाओगे, एवरी टाइम यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मार्क माई वर्ड्स, ऐसा ही होता है। बिकॉज फेलियर्स हमें रिफ्लेक्ट करने का टाइम देती है अपने आप के ऊपर कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। दैट इज़ वाई फेलियर्स आई थिंक आर द लाइफ्स ग्रेटेस्ट टीचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाती हूँ। एक बड़ी, आप कितनी भी फेमस लोगों को देख लीजिए, बहुत सारी स्टोरीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, किताबों में मिल जाएंगी। मेरी फेवरेट स्टोरी है अब्राहम लिंकन। He was born in a very poor family. At the age of 9, he lost his mother. In 1831, he lost his first job. After that,
he was defeated for the state legislature. Then in 1833 he failed in his business. After that his fiancée died. Then he had a nervous breakdown. Then continuously in 38, 43, 1854, 1856 he lost all the election, and finally in 1860 he was elected as a president of United States. You see, हमें सिर्फ प्रेसिडेंट नज़र आता है, बट सी हाउ मैनी फेलियर्स ही हैड फेस्ड इन हिज लाइफ. और आई थिंक दैट इज़ वाई वी नो अब्राहम लिंकन दैट मच. देर आर मैनी अदर. आप सोचिए ओपरा विनफ्री, उनको बोला गया था दैट शी इज़ नॉट फिट फॉर टेलीविज़न, एंड टुडे यू सी इट. हैरी पॉटर के राइटर J.K. रॉलिंग, 12 बड़े पब्लिशर्स ने उनकी बुक को रिजेक्ट किया था. Imagine there are many other, when you will see it, बहुत. अमिताभ बच्चन, 17 films flop, but still he is a legend today. You see Ratan Tata, 2 बार, twice he has faced bankruptcy, and there are many. तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ why it's necessary to fail in our life, because यही आफ्टर फेलिंग हमें लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं. लेसन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस. आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है आफ्टर गेटिंग फेल्ड एट एनीथिंग. ये आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ करवाते हैं. हमें समझ में आता है ज़िंदगी का मतलब क्या है. सेकेंड, नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट. आप समझिए, फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है आपको फेल होने के बाद, और इसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती. बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी शुरू नहीं करते हैं, एसएसबी के लिए नहीं जाते. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उन्हें लगता है कि अगर मैं 1 साल मेहनत करूँगा, फेल हो गया तो उसके बाद मैं क्या कर पाऊँगा. प्लीज़ डोंट स्टॉप योर सेल्फ एट दिस, बिकॉज अगर आप फेल भी हो जाओगे, बट वो जो आपको नॉलेज मिली है वो कभी वेस्ट नहीं होगी. एक रास्ता बंद होगा तो आई एम श्योर 2 रास्ते और खुल जाएंगे. थॉमस एडिसन, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. थॉमस एडिसन जिन्होंने हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया, 10,000 टाइम्स ही फेल्ड एट हिज अटेम्प्ट. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और उनको बोला गया कि आप रुके क्यों नहीं. 10,000 कहते मैं जितनी बार 9,000 टाइम के बाद भी, या 9,099 के बाद, मुझे ऐसे लगता था कि मुझे 9,000 तरीके पता हैं जिनसे बल्ब नहीं जलेगा. सो आई वॉज क्लोज टू सक्सेस. तो वो नॉलेज आपको वो तो मिली कि ये तरीका काम नहीं करेगा. तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नॉलेज कब मिलती है? जब आप उसकी कोशिश करते हो, जब आप उसको सीखने की कोशिश करते हो. और फेलियर्स आपको और ज़्यादा आई थिंक डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं हर चीज़ की. नेक्स्ट इज़ रिजिलियंस, वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी बार आप फेल होंगे उतने ज़्यादा रिजिलियंट पर्सन बनेंगे. रिजिलियंस होती क्या है? कमिंग बैक, बाउंसिंग बैक फ्रॉम योर फेलियर्स. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. नेक्स्ट लेसन इज ग्रोथ. वेन एवर यू फेल यू विल ग्रो एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग. आप करके देख लीजिए. हमें ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ. हमें पता है व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग. एंड द लास्ट थिंग इज़ वी स्टार्ट वैल्यूइंग थिंग्स. वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट. आप पास्ट के कितने भी फेलियर देख लीजिए, उसके बाद देखिए आपको लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू, आप कितनी सारी चीज़ों को वैल्यू करने लग गए हैं. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स. तो जो भी लोग प्रीवियस कुछ टाइम में जिन्होंने फेलियर देखा है, डोंट गेट डिमोरलाइज्ड. आई एम श्योर आप लोग उन लोगों से ज़्यादा लर्नड हैं इन ऑल दीज थिंग्स. मैं आई होप आप सब लोगों को कुछ समझा पाई. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी हाउ टू हैंडल दीज फेलियर्स. हम किस तरह से हम फेलियर्स को हैंडल कर सकते हैं. बाय दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.